नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 4 मई 2023 को एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग यूनिट वाइज 7 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में और 100 प्रश्न आगरा यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.8 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधित त्रुटि करता है? महत्वपूर्ण है। ए डिस्ग्राफिया, बी हाइपरलेक्सिया, सी डिस्कैल्कुलिया, डी डिसलेक्सिया। सारे महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधित त्रुटि करता है? सही जवाब हो जाएगा सी डिस्कैल्कुलिया। महत्वपूर्ण 3-4 पॉइंट 2 भी हैं, आप देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है हर साल। डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्कैल्कुलिया गणितीय समस्या। ध्यान रखना, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, 90% यहीं से पूछा जाता है। तो डिस्ग्राफिया ग्राफ लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्कैल्कुलिया गणितीय समस्या। बाकी अगर और भी याद हो तो अच्छा है। डिस्मॉर्फिया भ्रम की समस्या, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल में संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित समस्या, ऑस्टिज्म सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता, अफेसिया भाषा से संबंधित अक्षमता। तो ऊपर के जो 3 थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्कैल्कुलिया गणितीय समस्या, ये तीनों आपको याद ही होना चाहिए। आप लोग ध्यान रखना, BD 202 का आंसर की 4 मई के बाद अपलोड कर देंगे। आप लोग एग्जाम दे चुके हैं, शांत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए, इसमें समय 1 दिन ही बचा है। आप कोशिश कीजिए इसमें 40 में 40 अंक लाइए। बच्चे 40 में 40 अंक लाते हैं, बहुत ही सरल है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आंसर की 1-2 दिन लेट मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अपना भी एग्जाम रहता है, थोड़ा समय कम है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को एग्जाम जो पेपर का हो रहा है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। आंसर की तो आप कभी भी मिला सकते हैं, बाकी आंसर की डालने में मुझे भी फायदा है, व्यू आता है, बट थोड़ा समय की दिक्कत है, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत हो, 1-2 दिन लेट मिला लीजिएगा, बाकी कहीं से अगर मिलता है तो मिला लीजिए। अभी 203 जो BD है इसको अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि ये भी 40 अंक का है, ठीक है। तो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 2 का, ध्यान रखना, सी सेरासोनिक गाइड। अगला प्रश्न है, संतुलित गेंदे चिकित्सकीय उपकरण हैं? सही जवाब हो जाएगा 3 का, बी सेरिब्रल पल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सहायक उपकरण उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा 4 का, ए ऑप्टाकॉन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है? सही जवाब हो जाएगा 5 का, सी
लेसर केन। ध्यान रखना, जो ये पेपर 2021 और 22 दोनों में आ गया था, तो 22 में कुछ और आंसर दे रहा है मॉडल वाला और 21 में कुछ और, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का सी, लेसर केन। और किसी प्रश्न संदेह आप लोग कमेंट सेक्शन में प्रश्न संख्या और कहाँ पर आपको प्रूफ है, जैसे कुछ बच्चे बताते हैं प्रश्न संख्या प्लस बुक में इस जगह पे है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज। सही जवाब हो जाएगा 5 का सी। अगला प्रश्न है, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, श्रवण बाधित अक्षमता। ध्यान रखना 2022 में भी आया था, 2022 में इसमें जो आंसर की दिया हुआ है मॉडल में दृष्टिबाधित दे दिया है, 2021 में सही दिया था। तो ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है, सही जवाब हो जाएगा डी। आप लोग परेशान मत होना, मॉडल में कई चीज़ें गलत दिया हुआ है, आप चेक कर लिया करिए। अगला प्रश्न है, समूह शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य अर्थात गलत है। सही जवाब हो जाएगा ए, एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ता है, एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ता है, ये जो है गलत है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अध्यापक में निम्न में से कौन से गुण आवश्यक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए। हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, और आप जिस कॉलेज में आपका सेंटर है वहाँ पर बच्चे जो भी आपको मिलते हैं उन बच्चों को इस चैनल के बारे में जरूर बताइए प्लीज़, क्योंकि आपको पता है इसका दायरा सीमित है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह 4 ही जिले हैं और आगरा यूनिवर्सिटी है तो वो भी एक सीमित है, तो बच्चे कम है, बीएड के ही से पढ़ा रहा हूँ, तो हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है। ध्यान रखना, लाभ नहीं है, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, एक दूसरे पर निर्भरता। ये जो है सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है, एक दूसरे पर निर्भरता। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, एक दूसरे पर निर्भरता। ध्यान रखना, निम्न से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है। सही जवाब हो जाएगा एक दूसरे पर निर्भरता। संप्रेषण कौशल, जाहिर सी बात है सहकारी अधिगम होगा, और समूह में कार्य करने का कौशल, ये दोनों हैं। ठीक है, लाभ है, इससे होता है, लेकिन एक दूसरे पर निर्भरता ये नहीं है, इसका ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कई आपको डी मिल जाएगा जो कि गलत है। यदि किसी प्रश्न में बार बार कह रहा हूँ संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, फिर से चेक किया जाएगा। सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है। सही जवाब हो जाएगा ए, छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है। सही जवाब हो जाएगा बी, यह छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। अगला प्रश्न है, बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा 12 का। ध्यान रखना, ए भिन्न क्षमता वाले बच्चे, बी वंचित वर्ग के बच्चे, सी प्रतिभाशाली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चों में विकलांगता अर्थात अक्षमता का कारण नहीं है, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा डी, पुरानी परंपराएं ये नहीं है, बाकी मनोसामाजिक, कुपोषण, दूषित वातावरण, ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं है। इसका शब्द बार बार पूछे जाते हैं, तो कौन सी दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, अमूर्त चिंतन की प्रबलता, ये जो है विशेषता नहीं है। बाकी आंखों से पानी बहना, चाक बोर्ड पर लिखा हुआ न पढ़ पाना, बार बार आंखें मलना, ये सारी दृष्टिहीन बालक की विशेषता है, लेकिन अमूर्त चिंतन की प्रबलता ये नहीं है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकलांगता का लक्षण है। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, मांसपेशियों का कमजोर होना, ये शारीरिक विकलांगता का लक्षण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है प्रतिभाशाली बालक की विशेषता। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, घर तथा
विद्यालय में समायोजन की समस्या, ये विशेषता नहीं है। बाकी अवधान की योग्यता, अध्ययन की योग्यता, तीव्र प्रगति, ये सारे हैं। अगला प्रश्न है, एक समावेशी शिक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी। बौद्धिक रूप से भिन्न, शारीरिक रूप से भिन्न, सामाजिक रूप से भिन्न, सभी। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में। सही जवाब हो जाएगा 18 का बी। अक्षम एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा 19 का बी। कक्षा कक्ष में भिन्नता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, 20 से 35 स्तर की बुद्धि लब्धि किस अक्षमता को दर्शाती है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, तीव्र। अगला प्रश्न है, कौन सा विशिष्ट बालक है। ए प्रतिभाशाली बालक, बी पिछड़ा बालक, सी विकलांग बालक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी। प्रतिभाशाली और पिछड़ा, विकलांग सभी जो है विशिष्ट बालक में आते हैं। अगला प्रश्न है, क्या समुदाय बालक को प्रभावित करता है। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, हाँ। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रभाव बालकों पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव है। ए सामाजिक विकास, बी मानसिक विकास, सी सांस्कृतिक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रभाव बालक पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना, ए व्यवसायिक व औद्योगिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकलांग जन नीति कब अस्तित्व में आई। सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, 2006 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में का संबंध। सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, 2005 में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा बी, 1992 में। अगला प्रश्न है, MHRD का पूर्ण रूप अर्थात फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस वर्ष का संबंध कोठारी कमीशन से है। सही जवाब हो जाएगा सी, 1964-66। अगला प्रश्न है, कौन सी सुविधाएं बाणी बाधित बालक से संबंधित हैं। ए उचित जांच, बी समान कक्षा, सी भय व चिंता से मुक्त, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, हम किस तरह मंदबुद्धि बालकों का पता लगा सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, व्यक्तिगत अध्ययन, निरीक्षण विधि, डॉक्टरी परीक्षण, सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अपराधी बालकों का कौन सा लक्षण है। ए चोरी करना, बी झूठ बोलना, सी सिगरेट पीना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, कोई भी शब्द अगर सही शुद्ध रूप से नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उतना अच्छा माइंड नहीं काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिन में लगे रहते हैं, तो जो लिखा गया है वही सही है, ठीक है। अगर बोलने में त्रुटि हो रही तो आप उसे ध्यान मत दीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा 32 का डी। अगला प्रश्न है, रोडसा स्याही धब्बा किसने बनाया। सही जवाब हो जाएगा ए, हरमन रोडसा। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण प्रकाशित हुआ। सही जवाब हो जाएगा ए, 1921 में। अगला प्रश्न है, किसका संबंध एजुकेशन फॉर ऑल बुलेटिन 1998 से है। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, यूनेस्को। अगला प्रश्न है, किसने कहा समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों के दैहिक, संवेगात्मक एवं सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधन का विस्तार करता है। सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, उमातुली।
अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों और प्रयासों के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को, चाहे वे विशिष्ट हों अथवा नहीं, प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा देने पर बल देते हैं। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, माइकल एफ जॉनगेक्रो। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा है, सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, कम खर्चीली। अगला प्रश्न है, मंद बुद्धि बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है, कथन है, सही जवाब हो जाएगा ए, सत्य। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक होती है, सही जवाब हो जाएगा बी, सत्य। ध्यान रखना, पहले बता चुका हूं, 71 से कम जड़ बुद्धि, 70 से 80 अल्प बुद्धि, 80 से 90 मंद बुद्धि, 91 से 110 सामान्य, 111 से 120 तीव्र, 120 से 100 तीव्र प्रखर, उसके बाद 130 से अधिक या फिर 140 से अधिक जो होता है ये प्रतिभाशाली बालक में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन पालन की व्यवस्था करता है। ठीक है, परिवार एक बोल रहा है परिवार के बारे में कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन पालन की व्यवस्था करता है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, मैकाइवर एवं फेज। अगला प्रश्न है, परिवार की कौन सी विशेषता होती है? ए सार्वभौमिकता, बी सीमित आकार, सी सामाजिक गुणों का पालन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। सार्वभौमिकता, सीमित आकार, सामाजिक गुणों का पालन, सभी। अगला प्रश्न है, संवेदी बालक के प्रकार के बारे में कौन सी बात सत्य है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। दृष्टिबाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, वाणी दोष बालक, सभी। अगला प्रश्न है, कौन सी युक्ति विद्यालय स्तर पर समावेशी अन्वेषण की युक्ति है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपचारात्मक सहायता, मित्र मंडली, दोष प्रणाली, सभी। कौन सी युक्ति विद्यालय स्तर पर समावेशी अन्वेषण की युक्ति होती है? सही जवाब हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, लैटिन। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, स्वास्थ्यबाधित, अस्थिबाधित। शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं, स्वास्थ्यबाधित, अबाधित दोनों। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, अनुमूल्यन। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे? सही जवाब हो जाएगा सी, बच्चों को परामर्श देना चाहिए। अगला प्रश्न है, एनसीटीई का मुख्यालय स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 52 का बी, शारीरिक विकास से। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है? ए पाठ्यक्रम, बी छात्र, सी शिक्षक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, सभी। हमली रिक्वेस्ट आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, जहां आप एग्जाम देने जाते हैं वहां भी बच्चों को इस चैनल के बारे में बताइए प्लीज़। समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग, ए ड्रिकोली।
अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, निर्देशन। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का आधार है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र भी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, होवे। ध्यान रखना, शिक्षा के मुख्य धारा के प्रत्यय सैमुअल गिडले होवे एक अमेरिकन विद्वान थे। इस पॉइंट को ध्यान रखना, कहाँ के थे, अमेरिकन विद्वान को माना जाता है, जिसने अपने कार्यों में दृष्टि में समान रूप से बाधित बालकों के शिक्षण में उत्सुकता से रुचि ली। होवे ने अंधे बालकों की शिक्षा को सामान्य विद्यालय में शिक्षा देने पर बल दिया। अगला प्रश्न है, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सी, ड्यूबी या जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है। ये शारीरिक कारण भी, मानसिक कारण सी, वातावरण संबंधी डी, सभी। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इस प्रश्न को। डी हो जाएगा सभी, शारीरिक, मानसिक, वातावरण संबंधी कारक तीनों। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा, वहाँ से सेम टू सेम ढेर सारे प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे। जो भी अपना टेस्ट हो रहा है इसमें यूपी टेट, सी टेट, प्रीवियस ईयर के पेपर, नेट, जेआरएफ सभी तथा प्रश्न आने की संभावना है। सारे प्रश्नों का समावेश है, इसलिए अगर आप टेस्ट को अच्छे तैयार कर लेते तो सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के, नेट, जेआरएफ या जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है तैयार हो जाएंगे। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। शिक्षक की आर्थिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सफल समावेशन में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका 61 का, ध्यान रखना, सी, अलगाव। अगला प्रश्न है, शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ए, बी दोनों। सभी बच्चे संवेदनशील शारीरिक कमजोरी के साथ, सभी बच्चे भावनात्मक कठिनाइयों एवं बौद्धिक हानि के साथ। अगला प्रश्न है, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी डॉट डॉट परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी डॉट डॉट परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, एक त्रिवृत्ति। तो रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवृत्ति परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक है। बुद्ध की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, सामान्य बुद्धि, जनरल। अगला प्रश्न है, वाणी बाधित बच्चे वे हैं जो ए, हकलाते हैं, बी, ऊंची आवाज में बोलते हैं, सी, बोलते बोलते अटक जाते हैं, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण दृष्टिबाधितों के लिए, कौन सा उपकरण दृष्टिबाधितों के प्रयोग के लिए नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, आवाज प्रवर्धक। दृष्टिबाधित की बात कर रहा, आवाज प्रवर्धक क्या हो जाएगा, बहरे लोगों के लिए, मुख्य। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण के उपागम। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, सभी। सहकारी अधिगम, व्यक्तित्व शिक्षा कार्यक्रम, समूह या दल शिक्षण, सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उचित तरीका नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षण में समान बालकों को महत्व। निम्न में से कौन सा पिछड़े बालकों के निर्धारण का तरीका है। सही जवाब हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना, बी, उपलब्धि परीक्षण। निम्न में से कौन सा पिछड़े बालकों के निर्धारण का तरीका है, तो उपलब्धि परीक्षण। इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है सभी हो जाए। निम्न से कौन सा पिछड़े बालकों के निर्धारण का तरीका है। सही जवाब हो जाएगा उपलब्धि परीक्षण, सही है, बी सही है, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाओं का समावेशी शिक्षा में कौन सा उद्देश्य नहीं है।
सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का दमन। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार नहीं है। श्रव्य दृश्य मतलब जो सुनाई भी दे, दिखाई भी दे, तो वीडियो टेप, दूरदर्शन, चलचित्र, रेडियो। तो रेडियो नहीं है, रेडियो क्या करते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका 72 का सी, पुलिस विभाग की सेवाएं ये समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवाएं नहीं है। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज के दोस्त यार जो भी हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षक का मुख्य कार्य नहीं है। शिक्षक का मुख्य कार्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, भेदभाव करना ये शिक्षक का मुख्य कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कक्षागत विशेषताएं होती हैं। ए मानसिक विविधताएं, बी शारीरिक विविधताएं, डी सामाजिक विविधताएं, सी सामाजिक विविधताएं, डी सभी। कौन सा कक्षागत विविधताएं होती हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना डी, कक्षागत विविधताएं डी, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सभी। अगला प्रश्न है, कक्षागत विविधताओं से तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में पाई जाने वाली भिन्नता से। कक्षागत विविधताओं से तात्पर्य है कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में पाई जाने वाली विविधता से। तो दोस्तों यह था BD 203 का फुल प्रैक्टिस सेट 8। आगे जो हम लोग हल करेंगे सुबह 9। तो आप लोग बुक मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस ईयर के पेपर आप देख के जरूर जाइए, ठीक है। अपने जो प्रैक्टिस सेट है इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर, नेट JRF में आए हुए प्रश्न, यूपी टेट में या फिर जो प्रश्न आने की संभावना है वो सारे प्रश्नों को रखा गया है। अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं अपने प्रैक्टिस सेट, तो यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्नों को देखने को आपको मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और जहाँ पर आपके एग्जाम हो वहाँ पर इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। आप लोग ध्यान रखना, BD 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन का आंसर की 4 तारीख के बाद डाल देंगे। समय बहुत कम रहता है अपने पास भी, आप लोग पेपर था इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि आपको बेनिफिट हो। आंसर की तो हम बाद में भी मिला सकते हैं, या फिर कहीं से आप मिला लीजिएगा, ठीक है। पेपर अपना भी रहता है, थोड़ा टाइम कम रहता है, बट आप लोग को पढ़ाना रहता है, कुछ समस्याएं हर इंसान के पास रहती है, तो जुड़े हुए हैं आपसे, ठीक है। तो 1-2 दिन लेट ही सही, बाकी आप अपने से कुछ मिला लीजिए, ठीक है। तो हमले रिक्वेस्ट है फिर से वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।